हम बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो तो होशियार है। लीडर लोग सारे होशियार होते हैं। पार्टी को देखकर नहीं, व्यक्ति को देखकर वोट दो। गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा हरियाणा के बच्चे लाते हैं, बिहार यूपी के बच्चे क्यों नहीं लाते? एजुकेशन मिनिस्टर इतना अच्छा एजुकेशन पे काम किया है सिसोदिया जी ने, और उसको एलिगेशन के मतलब इल्ज़ाम लगा के उसको केस में डाल दिया। जो सेंट्रल में है वो अपने तरीके से ही काम कर रहा है। 100% जैसे 100 सीट आती थी सीधे 50 आ रही है, उसमें भी पारदर्शी नहीं है। सिविल सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारे एग्ज़ाम इनके, चाहे सेंट्रल आप यूपी में ले लें, बिहार एक ऐसा राज्य है जो अच्छा चल रहा है, बाकी सारे में करप्शन है। रोजगार हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है, हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में रोजगार चाहिए। बीजेपी तो एक्चुअल में चाहती है कि हम लोग ना पढ़े, हम लोग को डाइवर्ट किया जाए और हम लोगों को ऐसे मुद्दे पे बेवकूफ़ बनाया जाए जिसका कोई वजूद ही नहीं है। हमारे हिसाब से जो केजरीवाल है ना, वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री। सरकारी नौकरी मोस्टली इंडियन यूथ क्यों करना चाहते हैं कि नहीं हम काम न करें, सेफ है, काम करेंगे, काम चोर है एक्चुअली। अब देख ओवैसी जी है, वो हर चीज़ कोई भी मुद्दा होगा तो मुसलमान करने लगेंगे। बीजेपी है ये करने लगेंगे कि हिंदू करने लगेंगे। पूरी दुनिया की मुसलमान रो रही है कि बाप रे बाप मुसलमान को मार दिया मुसलमान। आपने गलत किया। जिस तरीके से आप ओझा सर को देख लीजिए, डॉक्टर विकास सर को देख लीजिए, नीतू मैडम को देख लीजिए, राकेश यादव सर को देख लीजिए, तो एजुकेशन तो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी हम मुखर्जी नगर के वर्धमान प्लाजा के पास हैं और प्लाजा में हमारे साथ स्टूडेंट के साथ साथ उनके शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ सीनियर भी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर और देश में जो स्थिति है उसको लेकर मुद्दा क्या रहने वाला है। देश में जो हो रहा है महिलाओं पे या रोजगार पे, उस पर आम जनता और स्टूडेंट्सों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम निकले। आपको 2024 चुनाव को लेकर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, इंडिया का अलायंस हुआ है और उसके अगेंस्ट में बीजेपी है, तो बेसिकली जो हमारे देश की युवा है और कॉमन मैन है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको फैक्ट से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। रिलीजन्स बेस पे उसको न्यूज़ चैनल जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके थ्रू डाइवर्ट करके वोट लिया जाता है। दोनों ऐसा ही कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में देखोगे आप, 76 सालों में बीजेपी और कांग्रेस रूल करती हुई आई हमारे देश के अंदर, बट स्टिल हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। वाइड बिकॉज हम लोग खुद अवेयर नहीं। अगर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो हम बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो तो होशियार है। लीडर लोग सारे होशियार होते हैं। तो हम जो यूथ है ना, हम यूथ लोगों को ये कहना चाहेंगे कि पार्टी को देखकर नहीं, व्यक्ति को देखकर वोट दो। अगर व्यक्ति इंसान अगर डेवलपमेंट करना चाहता है, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंटेशन और ट्रैवलिंग सिस्टम, उसके बाद से आपका एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सब को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है। देखिए प्राइवेट एजुकेशन कितना लंबा हो गया, कितनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम हो गई है। अगर वो कहता है कि नहीं, अगर मैं एक एरिया का एमपी बनता है, अगर वो कहता है कि मैं एमपी बना, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मैं किसी एरिया से लड़ना चाहूँ, तो वहाँ पे 2-4 पार्टी होगी, चाहे कांग्रेस हो जाएगा चाहे बीजेपी होगा। तो कांग्रेस या बीजेपी आके निर्दलीय लड़का या कोई भी इंडिविजुअल आके ये कहे कि मैं आपके एरिया की एग्रीकल्चर जो आपके किसान लोग हैं उसका इम्प्रूवमेंट करूंगा, जो भी खाद का होगा वो मैं सॉल्यूशन करूंगा, मैं नहीं करूंगा। वो जो ये आएगा फंड आएगा उसके थ्रू करूंगा। आपके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, चाहे आपके बच्चे के अंदर कोई भी टैलेंट हो उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। अब हरियाणा में देखो, गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा हरियाणा के बच्चे लाते हैं, बिहार यूपी के बच्चे क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना अवेयर नहीं है। उनको वहाँ के जो लोग हैं ना एजुकेटेड हैं सिर्फ कागज़ पे मोस्टली, लेकिन उनको ये पता नहीं कि आपके बच्चों को एक्चुअली में अगर आपका देश को ग्रो करना है, किसी भी स्टेट को ग्रो करना है, डिस्ट्रिक्ट को ग्रो करना है, तो देखना पड़ेगा कि बच्चों की डेवलपमेंट क्या है, अपने बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंटेशन, एग्रीकल्चर, ट्रैवलिंग सिस्टम और हेल्थ केयर, ये सारी सिस्टम को ठीक किया जाएगा। तो इस बेसिस पे वोट करना नहीं, लेकिन ये बेसिस ही तो, जो जिस बेसिस पे आप बता रहे हैं वो बेसिस तो चुनाव के समय में आउट ही रहता है, बाहर ही रहता है। ये मुद्दा ही नहीं होता है ना कि आप एजुकेशन देखिए। यहाँ तो देखा जाता है कि हमने धर्म पे कितना काम किया, मंदिर कितने बनवाए, मस्जिद कितने गिराए गए, या फिर कहाँ पे विदेश में क्या हमारा चर्चा रहा, हमारी कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कितने लोग हमें जानते हैं, हमने कौन कौन से विवादित बयान दिए हैं।
यही तो हमें समझना है, यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें, अगर आप जितनी भी डेवलपिंग कंट्री देखोगे तो वहाँ पे कैसा है कि सबसे ऊपर डेवलपमेंट को रखते हैं, ना कि रिलीजन को रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, स्टिल डेवलपिंग कंट्री रहने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सबसे पहले रिलीजन को रखते हैं। हमारे हिसाब से रिलीजन को, चाहे रिलीजन को, कास्ट को नीचे रख के डेवलपमेंट को देखना चाहिए। अगर आपका डेवलपमेंट, कोई भी नेता अगर डेवलपमेंट की बात करता है, फॉर एग्जांपल केजरीवाल को ले लो आप, मोहल्ला क्लिनिक पे बात करता है, एजुकेशन की बात करता है। आप एजुकेशन मिनिस्टर, इतना अच्छा एजुकेशन पे काम किया है सिसोदिया जी ने, और उसको एलिगेशन के मतलब इल्ज़ाम लगा के उसको केस में डाल दिया, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको जेल में डाल दिया है। तो ये चीज़, और बहुत सारे लोग इंडिया के बहुत सारे मैक्सिमम लोग खुश हैं कि हाँ अच्छा हुआ कि वो जेल में है। और ये समझ ही नहीं उनको, एक्चुअली में उनको समझ नहीं कि वो एजुकेशन पे सही काम कर रहा है। हो सकता है कि हम 10 काम करेंगे तो ख़राब काम भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि 10 का 10 सही काम करेंगे। तो एक मिस्टेक हो गया तो उसके बेस पे उनको, ये नहीं कह रहा है कि कानून का सज़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन सबके साथ एक होना चाहिए। जो सेंट्रल में है वो अपने तरीके से ही काम कर रहा है। तो डिक्टेटरशिप मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो चल रहा है ना, तो हम अगर यूथ अभी हमारा देश में पूरी दुनिया में नंबर 1 यूथ, हमारा यूथ कंट्री है। एज लिमिट जो है वो 25 to 30 हमारी कंट्री है, यंग कंट्री है। तो अगर हम यंग कंट्री अवेयर हो जाएं, 70% भी अगर अवेयर हो जाए ना कि हम एजुकेशन, हेल्थ, तो फिर सब सुधर सकता है। लेकिन आप क्या स्टूडेंट हैं या फिर टीचर्स हैं, क्या है? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ। तो इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं और हमारे साथ और लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि 24 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि 24 में क्या क्या मुद्दा हो जिस पे लोग वोटिंग करें और किसको चुने? 24 में मुझे लगता है इस समय का जो परिदृश्य दिख रहा है, जो मुझे लगता है जो रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, अभी भी कर रहे हैं थोड़ा। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? सिविल सर्विसेज अभी प्रॉपर ड्राफ्ट किए हुए हैं, बट हम लोग भी जैसा इन्होंने बताया कि प्रिपरेशन करते थे, फिर अभी ये जॉब कर रहे हैं, उसी सेगमेंट में है। तो 2011 के बाद जो ये वैकेंसियाँ आई हैं, खास करके मैं यही कहूँगा यूपीएससी में आती हैं, सीधे आधा हो गई हैं। अगर आप देखा जाए, यूपीएससी देखें या कोई और रोजगार, सारे एग्ज़ाम में यही है, सीधे 100%, जैसे 100 सीट आती थी सीधे 50 आ रही है। उसमें भी पारदर्शी नहीं है। सिविल सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारे एग्ज़ाम इनके, चाहे सेंट्रल आप यूपी में ले लें, बिहार एक ऐसा राज्य है जो अच्छा चल रहा है, बाकी सारे में करप्शन है। लेकिन बिहार में क्राइम भी तो है। क्राइम है तो क्राइम, धीरे धीरे क्राइम, देखिए ये अभी चूँकि मीडिया के थ्रू आप बोल रहे हैं क्राइम, पहले बोलते थे लोग कि वो था, एक जंगल राज हुआ करता था 90 के पहले। आप बिहार से हैं? बनारस से हूँ। अच्छा, यूपी से ही हैं। हम लोगों का पॉलिटिक्स में थोड़ा सा रुचि है। तो जो मुद्दे हैं अभी, मुझे लगता है कि जो वैकेंसियाँ सरकार रिलीज कर रही है 2014 में, जब से आए हैं तब से उसको आप एक बार ध्यान दिलाएं, और हर तरीके से बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। वैकेंसियों पे मेन ध्यान देना चाहिए। रोज़गार हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। अभी आपने 24 की बात की, तो बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है कि भाई हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में रोज़गार चाहिए लोगों को। आप कितने साल से कर रहे हैं सिविल सर्विस? मैं चूँकि 14 से कर रहा था, तो फिर मैंने ड्रॉप किया 18 के बाद। तो अभी मैं सीधे जॉब वॉब करता हूँ, हिंदी माध्यम। हाँ प्लीज़। यूथ लोग क्या करते हैं कि 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, 35 साल हो गया, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको समझ होना चाहिए कि अगर सरकार रिलीज़ नहीं कर रही है, सरकार वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है, और लाखों का 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 1 लाख उसमें से सिर्फ 10,000 5,000 पास करने वाले, तो हमारे अंदर स्किल नहीं है, और सरकार को ब्लेम करते हैं कि हमारे पास आप वैकेंसी नहीं देते हैं। आप देखोगे कि 90% ग्रेजुएट को बेसिक नॉलेज नहीं कंप्यूटर का, हमने ये चेक किया है। कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है। इंग्लिश पूरी दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज है, और आप देखोगे नहीं इंग्लिश नहीं सीख के क्या करेंगे, हिंदी मीडियम ही सही है। अच्छा, ये इंग्लिश वाला जो मुद्दा है, ये राहुल गांधी भी इन दिनों काफ़ी भाषण में बोलते हैं कि बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश ना सीखें, हिंदी मीडियम में पढ़े। तभी उन्होंने एनसीईआरटी से इंडिया हटा के भारत कर दिया। बोल रहे हैं भारत ही रहना चाहिए, वाई वी अडॉप्ट इंडिया। ये ब्रिटिश काल का दिया हुआ है। बीजेपी तो एक्चुअल में चाहती है कि हम लोग ना पढ़े, हम लोग को डाइवर्ट किया जाए, और हम लोगों को ऐसे मुद्दों पे बेवकूफ़ बनाया जाए जिसका कोई वजूद ही नहीं है। और राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने तो हमारे देश पे, उनकी पार्टी भी तो हमारे देश पे रूल किया है। तो उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? जो बेसिक चीज़ है वो तो होना ही था, वक्त के साथ बदलता है, ये होता ही है। लेकिन जो मेन चीज़ है, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, एग्रीकल्चर, वो सब कहाँ सुधरा है? नहीं सुधरा है ना। तो
हमारे हिसाब से जो केजरीवाल है ना, वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसे लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फ्यूचर में हमारे देश के, तो इतनी सारी प्रॉब्लम जो हुई है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आने वाले 5 साल में इम्प्रूव कर सकते हैं वो। डेवलपिंग कंट्री से पूरे देश में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो बात करता है कि हमारी देश डेवलपिंग कंट्री है, इसको डेवलप कैसे बनाया जाए। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की बात है। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, जो सही है उसको बोल रहा हूँ। तो केजरीवाल को भी तो बोल रहे हैं कि उसको भी शराब नीति घोटाले में अब वो उन्हीं का नंबर है। सिसोदिया गए, संजय सिंह गए, उनके नेता। ये सब चाल है, उसके ऊपर आरोप, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देखोगे गांव में कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी को, अमीर आदमी और गरीब आदमी की लड़ाई होती है ना, तो गरीब आदमी को वो उसकी गलती ना भी होती है फिर भी उसको फंसाने की कोशिश की जाती है। उसी तरीके से सेंट्रल के पास पावर है तो उसकी गलती ना भी है तो उसको बिला वजह फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं सिंपली कहूँगा कि केजरीवाल, संजय सर और सिसोदिया जैसा काम कर रहे हैं ना, उस तरीके से हमारे देश की सब स्टेट के लोग काम करेंगे ना, लीडर काम करेंगे ना। और हम लोगों को आना चाहिए, यूथ लोग को आना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। एजुकेटेड लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये सारे पिछले 70 सालों से अनएजुकेटेड आदमी हैं, 10वीं पास नहीं है और उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, वो लोग जा रहे हैं पॉलिटिक्स में। इसी का तो नतीजा है हमारे देश के अंदर। यंग लोग नहीं, हम तो सिविल सर्विस क्वालिफाई करके ही हम अपना जॉब सिक्योर करेंगे। हमें सरकारी नौकरी मोस्टली इंडियन यूथ क्यों करना चाहते हैं कि नहीं हम काम न करें, सेफ है, काम करेंगे, काम चोर है एक्चुअल में। काम करेंगे ना करेंगे फिर भी हमारी जॉब सेफ रहेगी, हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन लेना पड़ेगा तभी तो जाके हमारी देश आगे बढ़ेगी। और क्या बोल रहा था मैं, अभी 72 आवर्स वर्क का स्टेटमेंट आया मूर्ति जी के द्वारा, तो बहुत सारे यूथ उसका अगेंस्ट में चलेगा कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हो और इतना देर काम करने की बात कर रहे हो। अरे पागल, हमारा देश इतना कमज़ोर है तो क्या एक्स्ट्रा आवर काम नहीं करना चाहिए? और जो बीजेपी सपोर्टर है उनको सही ठहरा रहा है, जो कांग्रेस सपोर्टर है वो कहता है कि नहीं ये गलत है, ये 72 आवर कैसे काम करेंगे, करना चाहिए। ये फालतू के मैच देख के क्या करोगे आप? देखो ना, मैच देख के कुछ मिलता है आपको? नहीं मिलता है ना। लेकिन देखना है, हुड़दंग मचानी, हुड़दंग मचाना है, क्योंकि हम लोग ऐसे मिडिल क्लास और पूरा फैमिली हमेशा ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे। उनकी मेंटेलिटी मैच हुआ। और ये जो रैली में जो जाते हैं, रैली में देखिए, रैली में तो जो यूथ ऐसे ही डंडा लेके फिर राम राम ये भी तो होते हैं, जय श्री राम। उवैसी जी कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद अल्तमश है लेकिन मैं अल्तमश ही लिखता हूँ क्योंकि सबसे ऊपर मैं अपने आप को डेवलपमेंट को लेके चलता हूँ। तो आप देख, उवैसी जी है वो हर चीज़, कोई भी मुद्दा होगा तो मुसलमान करने लगेंगे। बीजेपी है ये करने लगेंगे कि हिंदू करने लगेंगे। और तो मुझे एक्चुअल में बात करना कोई नहीं चाहते। मैं मुद्दा पे कोई नहीं आएगा, बस ऐसे ही भटकते हैं। उवैसी जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि वो भी वही कर रहे हैं जो सामने वाला, वो तो चाहता ही कि ये करे। उवैसी जी जो बोलना चाहता है, बीजेपी वाले जो चाहते हैं कि उवैसी जी बोलें, वही बोल रहा है तो उसको उसकी वजह से फ़ायदा होता है उसको। ये आप संसद में देखो, जब मोदी जी और अल्लाह अकबर करके इन्होंने शपथ लिया, मोदी जी ने जय श्री राम करके शपथ लिया, तो ये मुस्लिम ये कर दिया। तो आप, उन्होंने अगर जय श्री राम करके शपथ लिया तो आपको तो एटलीस्ट नहीं चाहिए ना कि अल्लाह अकबर करके। आप हर चीज़ का एक दायरा होता है, लिमिट होता है, उस लिमिट के अंदर रहना चाहिए। कि संसद को मस्जिद थोड़ी ना बना सकते हैं। यही तो नहीं समझ रहे ना, यही तो नहीं समझ रहे। और यूथ को इसी में तो भटकाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम। देखो सर, समझेगा, आज वक्त लगे, अब डिजिटल हो चुका है वक्त। अब 1 मिनट में सब कुछ सबको पता हो जाता है। तो अब देखिए, हमास और इजराइल का मुद्दा आया तो 99% मुसलमान हमास का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। हमास ने, अब मान लेते हैं कि आपके पास फोर्स भी है, आपके पास ताकत भी है, आपके पास मान लीजिए आप 10 लोग हैं, हम अकेले हैं और आपको जाके मारेंगे तो हमारी हालत का क्या करोगे आप? कॉमन सेंस से पता चल ही सकता है। हमास ने जाके इजराइल इतने पावरफुल कंट्री पे जाके अटैक कर दिया तो आपका क्या हालत करेगा? और आज सारे पूरी दुनिया की मुसलमान रो रही है कि बाप रे बाप, मुसलमान को मार दिया मुसलमान। आपने गलत किया, क्यों गया आपने उससे लड़ाई करने के लिए, इजराइल से लड़ाई करने के लिए? आप अपनी औकात को बढ़ाओ, अपनी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाओ, अपनी, आप देखो ना पूरी दुनिया की मुसलमान क्या कर रही है, अपनी एजुकेशन को बढ़ा रही है, अपनी सिर्फ तेल कर रही है, अपनी मेन पावर को नहीं बढ़ा रही है, एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वट एवर यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू डू, आपको डेवलपिंग। मैंने कहा हाँ, बहुत सारे मेन मुद्दा पे आना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि क्या देश में मुद्दे रहने वाले हैं। हाँ, देखिए, अगर इजराइल बहुत ज़्यादा हमास पे, इस पे
और गाजा पट्टी गाजा पट्टी पे बहुत ज़्यादा ही कर रहा है। तो पूरी दुनिया की जो अच्छे लीडर उनको आके खुल के बोलना चाहिए कि स्टॉप करिए आप, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि आम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे। तो यही मुद्दा है और होगा ये, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो कंट्री है वो अब यूथ एजुकेटेड यूथ आगे आ रहे हैं। और हमारे देश में जिस तरीके से आप ओझा सर को देख लीजिए, डॉक्टर विकास सर को देख लीजिए, नीतू मैडम को देख लीजिए, राकेश यादव सर को देख लीजिए, तो एजुकेशन तो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। और अच्छा अब ये कोई कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं कैसे पढूं, तो वो झूठ बोल रहा है, वो बहाने बना रहा है, वो बहाना बना रहा है, एक्चुअली में बहाने बना रहा है। और इससे पहले माँ बाप को, जैसे हम कल को माँ बाप बनेंगे, हम पेरेंट्स बनेंगे, तो अगर हम लोग समझदार होते चले गए और ज़्यादा पॉपुलेशन ना करें, मतलब 3-4 बच्चे से बहुत एनफ है, और उसको अच्छी पढ़ाई देखे कि हमारा बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है, उसी फील्ड में भेजे, तो इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली बढ़ेगा। मुझे तो मेन ये है कि 2024 में मुद्दा बहुत सारे रहने वाले हैं और इन तमाम मुद्दों के बीच में एक मुद्दा ये भी निकल के आएगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगी देश की, और देश के युवा क्या चाहते हैं। देश के युवा को निकल के आना होगा और उसके बाद ये तय करना होगा कि 24 में जो मुद्दा है वो क्या होगा। और एक और बात जो निकल कर आई है वो ये कि बदलाव होगा, लेकिन वक्त लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा। लेकिन आप हमारे साथ मुद्दा में बने रहिए न्यूज़ तक पर, और भी स्टूडेंट के साथ आपको मुलाकात करवाएंगे और जल्द मिलेंगे।